अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके दर पे सुकून मिलता है कि उसके दर पे सुकून मिलता है और उसी की इबादत से नूर मिलता है। और जो झुक गया अल्लाह के सजदे में और जो झुक गया अल्लाह के सजदे में उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। मैं शुरू करना चाहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। आइए सबसे पहले हम और आप आका इनामदार मदनी मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिकों अरे हाँ हाँ भैया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके सदके में हमें नमाज मिला। अरे हाँ हाँ भैया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके सदके में हमें रोजा मिला। आइए उन्हीं आका के बारगाह रिसालत में एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े आवाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब एक मर्तबा खाने काबा का तवाफ करते हैं। करते करते क्या देखते हैं कि अचानक खाने काबा मुंह के बल गिर जाता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो जाते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो जाते हैं कि अभी तो खाने काबा की तामीर कराई थी, अचानक खाने काबा कैसे गिर गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब परेशान होकर बाहर आते हैं। एक लड़की से मुलाकात होती है तो लड़की कहती है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपके घर तो पोता पैदा हुआ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खुदा की कसम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि सुन लो मुसलमानों, ये खाने काबा गिरा नहीं था बल्कि खाने काबा
लेकिन तेरे नबी का सजदा निराला था, लेकिन तेरे नबी का सजदा अनोखा था। मेरे नबी अल्लाह की बारगाह में बार-बार दरखास्त करते हैं, या रब हब्बी उम्मती, या रब हब्बी उम्मती, हे अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दीजिए, हे अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दीजिए। मोहतरम हज़रात और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सब यहाँ मेरे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाने के लिए जमा हुए हैं। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हर तरफ नूर ही नूर फैल गया। आज मैं आपको मेरे आका और बचपन के ऐसा वाक़या सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका दिल झूम उठेगा। प्यारे दोस्तों, अरब का यह तरीका था कि वहाँ बच्चे पैदा होते तो उन्हें देहात के खुले माहौल में परवरिश के लिए भेज दिया जाता था। इस काम के लिए बनु साद कबीले की ख्वातीन मक्का आती थी, जिनका नाम था सैयद हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा। सैयद हलीमा फरमाती है कि उस साल हमारे इलाके में सख्त कहत सूखा था। हमारे पास एक कमजोर सी ऊँटनी थी और एक बकरी थी जो इतनी कमजोर थी कि काफिले में सबसे पीछे रह जाती थी। मेरी छाती में इतना खून भी नहीं था कि मैं अपने बच्चों को पिला सकूं। वो रात